कामिनी के थंबनेल पे उठ रहे हैं सवाल। जो अभी दूसरा वीडियो आया है उस पे इस थंबनेल को डालने की क्या थी जरूरत? कामिनी जी, आप क्यों कंट्रोवर्सी फिर शुरू कर रहे हो? आज मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप क्यों इस तरह के थंबनेल डाल के ब्लंडर और कंट्रोवर्सी की तरफ जा रहे हो? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे। इस चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ सही को सही, गलत को गलत बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कभी भी किसी एक के फेवर में बात नहीं होती है, क्योंकि मैं रिएक्शन देती हूँ और यहाँ पे सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ। लेकिन यस, आज के वीडियो में डेफिनेटली कामिनी जी के थंबनेल पे मैं बात करूंगी। इतना नेगेटिव थंबनेल, ठीक है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रही हूँ, जिस तरह से आपने वीडियोस में बात रखी है। आपने एक कमेंट भी पिन किया है, लेकिन आप वाकई देखिए थंबनेल जिस तरह का आपने लगाया है, और ये आपने आज वीडियो डाला, आई थिंक 1 घंटे पहले वीडियो डाला है जब मैं वीडियो डाल रही हूँ उसके हिसाब से। तो एक बात आप बताइए, आपने शायद हो सकता है निकी का भी वीडियो देख लिया हो आपके बेटे के लिए। यस, आप वरीड हो अपने बेटे के लिए, समझ आता है, ठीक है। एक माँ पहली बार अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है और डेफिनेटली उसको टेंशन रहती है क्या होगा, लेकिन आपकी अच्छी खासी फैमिली है वहाँ पे, आपके देवर देवरानी, ठीक है, आपकी सासू माँ भी आ जाएंगी रक्षाबंधन से 1 दिन पहले, संडे आज शायद आ भी जाएंगी, आपके हस्बैंड है घर पे, ठीक है, सब कुछ तो अच्छे से हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद जब आपने इस तरह का थंबनेल डाला है तो लोग आप पे सवाल खड़ा करेंगे ही। और वाकई आपको भी शायद कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा होगा। पहले तो चलिए 2 वीडियोस मैंने देखी, उसमें मैं समझती हूँ कि माँ के इमोशंस दिख रहे हैं, और डेफिनेटली पहली बार हर माँ जब छोड़ के जाती है उसे दुख होता है। लेकिन आपने इस चीज को इतना ज्यादा, आपने मतलब क्या बोलूं, आज की वीडियो में जो थंबनेल है इतना नेगेटिव लग रहा है। मैं आज आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्यों? अब सब चीजें जब ठीक होते हुए दिख रही हैं तो आप इस तरह के थंबनेल क्यों डाल रहे हो? सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। आई होप आपको मेरा वीडियो थोड़ा जो मतलब मैं, क्योंकि यहाँ पे सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ, तो मुझे आज कामिनी जी से सवाल है कि इस तरह का थंबनेल क्यों? मैं खुद जब मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बना रही थी, उसके बाद जब मैंने इनका वीडियो देखा, आज मैंने छोले भटूरे बनाए, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, थोड़ा उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने जब ये वीडियो देखा, वीडियो छोड़िए, जब मैंने इनका थंबनेल देखा, क्यों? इसकी जरूरत नहीं थी। और जबकि आपको तो एक अच्छी मन में एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, मेरी देवर देवरानी अच्छे हैं, वो मेरे बच्चे का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन आज मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई हूँ कामिनी जी आपसे, सीरियसली। और पता नहीं आपको ये चीज़ मेरी बुरी लगे अच्छी लगे, लेकिन सीरियसली मेरे को अच्छा नहीं लगा आपका थंबनेल देख के। मेरा फैसला बहुत गलत था। ये इनका टाइटल है, बेटे को घर छोड़कर इतने दूर आने का सरप्राइज कौन कौन आया मेरे साथ। बेटे को घर छोड़कर आने के फैसले पर पछतावा, किसके भरोसे बेटे को घर छोड़ के निकली है। तो ये जो इन्होंने थंबनेल डाला है, उसमें इनकी बहन दिख रही है, इनकी भाभी दिख रही है, इनका भाई दिख रहा है, ठीक है, इनकी जो भतीजी है वो भी है। तो ये तो क्लियर हो गया, ये जो पटना जा रही है अपने भाई के यहाँ, ठीक है, उनके गृह प्रवेश है, ये अकेले नहीं जा रही हैं, कोई स्पेशल ट्रेन में इनका हुआ है, रिजर्वेशन इन्होंने कराया है, सब लोग मिलके जा रहे हैं। लेकिन जब आप देखते हैं कि जिस तरह से आपने बेटे को घर छोड़कर इतने दूर आने का, और जब इन्होंने ये चीज़ लिखी ना, किसके भरोसे बेटे को घर पर छोड़कर निकली है, तो ये चीज़ पढ़ के दुख हुआ, ये चीज़ पढ़ के अच्छा नहीं लगा। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, आज आपका 1 नहीं 2 नहीं, आपके खुद के अपने सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे हैं। ठीक है, आपके मन में जो चीज़ें होंगी, लेकिन जब आपने ये थंबनेल डाला ना, आपने एक बार भी नहीं सोचा इस थंबनेल से फिर से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। चीज़ें सही होने जा रही हैं, लेकिन चीज़ों को थंबनेल और इस तरह की चीज़ों से और ख़राब कर रही हैं। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, कंट्रोवर्सी आप स्टार्ट कर रहे हो इस बार, तो प्लीज़ दोनों देवरानी जेठानी इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें, ठीक है। और आज का मेरा रिएक्शन देख के शायद उन लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब स्वाति अपनी वीडियोस लाती है, अपना रिएक्शन देती है, तो ना ही वो देवरानी निकी के फेवर में, ना ही वो जेठानी कामिनी के फेवर में है। जब यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोस के आधार पे कुछ चीज़ें गलत लिखोगे या दिखाओगे या पोक करोगे, तो यस, डेफिनेटली मैं यहाँ पे आके बात रखूंगी। तो आई होप समझ आ रहा होगा कामिनी जी को अपना पॉइंट। खैर चलिए, मैं वीडियो की अब बात करती हूँ। मैंने देखा था वहाँ पे जो निकी का वीडियो आया था, वहाँ पे बहुत अच्छे से वो केयर कर रहे हैं, जो सुमित और निकी हैं, ठीक है, धनुआ की अच्छे से। और वो कह भी रही थी कि आपकी बात करा दूँ वीडियो कॉल पे, वो सब बोल भी रही थी, और खाना भी बना रही है, खिला रही है, और साथ में बहुत अच्छे से मतलब उसको रख रही हैं, ठीक है। लेकिन जब इस तरह के थंबनेल्स देखते हैं तो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी नहीं इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। तो
इनकी वीडियो में इन्होंने गाड़ी से जब ये निकल गई थी उसी गाड़ी में बैठ के मिस कर रही हैं, इमोशनल हो रही हैं। स्टेशन पहुंची, इनका भाई आया सामान लेने, फिर ये ट्रेन में गई, फिर बीच में ट्रेन में खड़े होकर इन्होंने अपना भी चीज़ रखी है। चलिए अब इन्होंने जो चीज़ें रखी हैं, एक मैं इन्होंने कमेंट पिन किया, पहले उस कमेंट की बात कर लेती हूँ। ये ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि जब तक बाबू के साथ थे लगा कि रह लूंगी, पर जब छोड़ के सच में दूर आई तब पता चल रहा है कि बच्चे को पहली बार छोड़कर आना कितना तकलीफदायक है। बस इतनी सी बात है। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब मैं तैयारी भी कर रही थी, ठीक है, जब निकलने भी वाली थी, उस टाइम पे पूरे टाइम पे मुझे लग रहा था कि हाँ चलो कोई बात नहीं, रह लूंगी। लेकिन जब बच्चे को मैं छोड़ के आई, वो तो खैर मुश्किल मोमेंट होते ही है जब बाय कर रहे हो, उसके बाद उनको मतलब तकलीफ हो रही है, उनको बार बार उसकी याद आ रही है, ठीक है। तो इसलिए इनको ये टेंशन थी, इन्होंने इस चीज़ में बोला है, ठीक है। कामिनी जी को मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि आपके मैंने कमेंट्स भी पढ़े, ठीक है, काफ़ी लोग थंबनेल पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं और बिल्कुल उनको जो लगता है वो अपनी आपके ही आज सब्सक्राइबर्स सवाल उठा रहे हैं, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद ही रियलाइजेशन होगा। आपका बेटा धीरे धीरे धीरे, कहना है ना, ठीक है, मैं मानती हूँ, डेफिनेटली मदर हो आप, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ क्योंकि मैं भी माँ हूँ, लेकिन स्लोली जैसे आप जाओगे और भी आपका चैनल अगर आगे बढ़ेगा, आपको टूर करने पड़ेंगे, ठीक है। इन्होंने आज चीज़ें अपनी क्लियर की, इनका मैं पॉइंट ऑफ व्यू भी रखूंगी इनकी वीडियो में, क्योंकि देखिए इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना ज़रूरी है कि ये एक्चुअली में क्या इन्होंने बोली है। लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल सी बात कहूँगी कि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, उसको आपका जॉब, उसका आपका प्रोफेशन, उसको समझ आएंगी चीज़ें, और वो थोड़ा एक बार दो बार धीरे धीरे उसको कहते हैं ना आदत होगी, उसे प्रैक्टिस होगी, और वहाँ पे उसकी दादी भी आ जाएंगी, है ना। जैसे आपने आज की वीडियो में बोला कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले, मतलब आज 10 बजे तक मम्मी भी आ जाएंगी, उसके पापा भी हैं आज, ठीक है। तो सब लोग तो हैं यहाँ पे, सिर्फ आप नहीं हो, लेकिन यस उसको भी याद आएगी। और जैसे इन्होंने आज अपनी पॉइंट रखे हैं कि रात में इनकी धनुआ से बात हुई थी जहाँ पे वो कह रहा था मम्मी आपकी याद आ रही है, तो अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और फिर मैंने यही बोला जानबूझ के कि आपसे तो मैंने कहा था, आप ही आने के लिए मना कर रहे थे, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, अब कल मम्मी भी आ जाएंगी, है ना, मतलब आज के दिन मम्मी भी आ गई होंगी, और रक्षाबंधन की भी छुट्टी है, और उसके बाद तो फिर मैं 21 तारीख को आ ही जाऊंगी। मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ पे ना थंबनेल जो आपने लगा दिया है, जबकि आप देख रहे हो आपका भरा पूरा परिवार है। आप सोचिए, जैसे मैं बाहर यहाँ पे रहती हूँ, ठीक है, मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, कई बार बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार हम लोग चाह के भी अपने बच्चे को या अपनी बेटी को, है ना, ऐसे छोड़ के किसी के, क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं फैमिली मेम्बर, है ना, हमें साथ में ही लेके जाना है, हर तरह से हमें खुद ही मैनेज करना होता है। और मैंने भी बहुत स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करी हैं, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों से हम लोग स्ट्रांग बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें खुद मैनेज करना सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं यही चीज़ आपको समझाना चाहती हूँ। और आपकी तो पूरी अच्छी खासी जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में कहते हैं ना कि बच्चे पल जाते हैं, बच्चे खाना खाना सीख जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कमेंट जो आपने थंबनेल लगाया है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हो सके तो आगे से वीडियोस में इस तरह के थंबनेल ना लगाएं। जब आपको पता है आपकी सासू माँ भी हैं, वहाँ पे आपकी देवरानी भी हैं, देवर भी हैं, वो सब आपके बच्चे का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका आज का वीडियो है। बाकी इनके साथ इनके भाई भाभी, इनकी सिस्टर सब जा रहे हैं और खूब मस्ती करते हुए भी जा रहे हैं, थोड़ा इमोशनल भी दिख रही हैं क्योंकि डेफिनेटली पहली बार छोड़ा है धनुआ को। इनकी खुद सिस्टर कह रही थी कि जैसे पहले बैंगलोर या फिर जो भी इनका ट्रिप रहा है उसमें ये चलो अजीत जीजू के बिना तो गई भी है, लेकिन बच्चे के बिना कभी नहीं गई हैं, ठीक है। इनका साफ साफ कहना था। और ये कह रही थी कि आगे मैं कभी ऐसे नहीं करके जाऊँगी, तो नहीं, यहाँ पे कई बार हम बच्चों को इतने प्यार में, इतने लाड में, इतने पैम्पर में रखते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें, है ना, बहुत सारी चीज़ें उसको भी सीखनी ज़रूरी है। पेरेंट्स के बिना रहना थोड़ा सा धीरे धीरे आदत होगी। मैं ये ज़रूर मानती हूँ छोटा बच्चा है, उसको भी मुश्किल आएंगी, लेकिन इस तरह से अगर आप करोगे कि मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी, नहीं, ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाएगी। उसको भी सिचुएशंस में आने दीजिए, उसको भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये इनका वीडियो है। एंड कुछ मैं कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ। थंबनेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो काफ़ी लोगों ने थंबनेल पे क्वेश्चन उठाए हैं और आपको ऐसा थंबनेल नहीं डालना चाहिए था। कुछ ज़्यादा ड्रामेबाज बनती हो, बच्चा अपने घर वाले के पास है, फिर क्यों ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। बट दी बुरा मत मानना, बट वो भी आपकी फैमिली है। और सुमित जी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? खुद के फैमिली के साथ है आपका बच्चा, किसी और के साथ नहीं है।
देखिए, इनका मेन जो बोलने का ये था कि यस मैं पहली बार छोड़ के आई हूँ, प्लस जब निकल रही थी कि रह लूँगी, उसके बाद इनको शायद खुद रियलाइज़ हुआ, और जब फ़ोन आया स्पेशली धनुआ का, है ना, कि मम्मी याद आ रही है, तब उनको और ज़्यादा फील हुआ होगा। लेकिन वरी करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे तो एक बार हुआ है, अभी तो आगे कितने बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, सर्कमस्टेंसेज ऐसे आएंगे। गलत थंबनेल वो बहुत अच्छे से देख रही है धनुआ को। कामिनी दी, ऐसे थंबनेल काहे डालते हैं आप? घर परिवार है आपका, वही ना संभालेंगे? प्लीज अपनी तरफ से भी आप थोड़ा मिलके रहना करिए, हर बार ओवर दिखाने की जरूरत नहीं है, एकदम नौटंकी है। इतना ही था तो छोड़ के क्यों आई थी? वहाँ बच्चा जरूरी था? ये फैमिली अगर छोड़ के आई हो तो भरोसा करो। देखिए, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं समझती हूँ, रक्षाबंधन, ठीक है, इनका भाई, और जहाँ पे ये गई हैं बड़े भाई क्या पटना गई हैं, वो वहाँ पे गृह प्रवेश में, ठीक है, ये वहाँ पे रक्षाबंधन भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चाहती थी कि जो धनुआ धनवी का रक्षाबंधन है वो इफेक्ट ना हो, इस वजह से वो अपने बच्चे को छोड़ के गई, अदरवाइज वो डेफिनेटली लेके जाती। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आप ठीक हो, आपके इमोशंस की हम वैल्यू करते हैं, बिल्कुल मदर के इमोशंस अपने बच्चों के लिए बिल्कुल मैं समझती हूँ, लेकिन जब आप इस तरह का थंबनेल डालते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने फैमिली वालों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो कि किसके भरोसे मैं छोड़ के। आप खुद सोचो आपने कैसा थंबनेल डाल दिया, जबकि अच्छी खासी आपकी जॉइंट फैमिली। कहीं ना कहीं इन चीज़ों से और रिश्तों में आती है खटास। जब इंसान कोई कर रहा है उसके बावजूद भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको इस तरह से आप कर रहे हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। अब मुझे नहीं पता, मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है उनको अच्छा लगे बुरा लगे, बट यस, क्योंकि मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ फेयर रिएक्शन दूँ, ठीक है, और बिल्कुल अनबाइस्ड रिएक्शन होता है मेरा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ऐसे थंबनेल से किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को थंबनेल सही भी लगा है, आप ऐसा बोल रही हैं, पर वही कोई और ऐसा थंबनेल लगाए तब सबसे पहले आपको ही दिक्कत आती है, और फिर व्लॉग्स पर व्लॉग्स बनने लग जाते हैं। तो ये भी किसी ने कहा है। कंट्रोवर्सी आप शुरू करती हैं, एक बार तो पता चल गया। कमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्यूज अट्रैक्ट करने के लिए बस कंट्रोवर्शियल थंबनेल डाला है। आपकी देवरानी अच्छे से रख रही है, अच्छा लग रहा है देखकर। टाइटल और व्लॉग बिल्कुल अलग अलग। व्लॉग में दूर दूर तक नहीं बताया कि बेटे कल किसके भरोसे छोड़कर आई है। क्या यार, आप कितनी कंट्रोवर्शियल हो, ओवर एक्टिंग की दुकान। तो कामिनी, बहुत गलत बात है, जिनके भरोसे छोड़ के आई हो उन पर भरोसा रखो, अगर ऐसा ही था तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो आज बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए हैं जस्ट बिकॉज इनके थंबनेल की वजह से। थंबनेल पे लोगों ने सवाल उठाए हैं, तो कामिनी जी ने खुद भी पढ़े होंगे, तो इन्होंने कमेंट भी पिन किया है। और एक कमेंट और था जहाँ पे इन्होंने थंबनेल के रिगार्डिंग ही लिखा है, कामिनी ये थंबनेल नहीं डालना चाहिए था, ये नेगेटिव दिखा रहा है। हम इतना समझ सकते हैं कि एक माँ के लिए मुश्किल होता है छोटे बच्चे को छोड़कर जाना, पर सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। तो इन्होंने उसमें रिप्लाई किया, अब अपनी ऐसी सोच है तो कोई क्या कर सकता है, मेरे लिए है तो बोला। तो ये चीज़ इन्होंने बोला है रिप्लाई करते हुए। थंबनेल गलत है, थंबनेल पे बहुत सारे लोगों ने उठाए हैं इनके सवाल, और एक ने लिखा है, कामिनी यू हैव टेकन अ वेरी गुड स्टेप, आपने भरोसा रखा है अपने देवर देवरानी पर, वो बहुत अच्छे से धनुआ को रखेंगे। अच्छा, थंबनेल के रिगार्डिंग इन्होंने लिखा है कमेंट, ऐसा थंबनेल से किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा फैसला गलत क्यों था ये भी व्लॉग में बता दिया है, पर बिना व्लॉग देखे कुछ लोगों को कमेंट करना है। लोग आपके थंबनेल पे क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है, आपकी बात हम लोग समझते हैं, आपने जो चीज़ें बोली, लेकिन जब आपने थंबनेल पे ये चीज़ें लिखी हैं तो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। व्लॉग में कुछ भी बोला हो, बट थंबनेल इज रॉन्ग। आप एक समझदार महिला हैं, वक्त के हिसाब से थंबनेल लगाओ, चाहे आप लोगों में कुछ भी हो, पर आप दोनों ही बच्चों को समान मानते हो। देखिए, यहाँ पे मैंने पहले भी चीज़ बोली है, बड़ों में, ठीक है, कितना भी लड़ाई झगड़ा, कंट्रोवर्सी, टॉन्ट पोक किया जाए, लेकिन दोनों देवरानी जेठानी जब बच्चों की बात आती है, चाहे इनका धनवी से प्यार, चाहे उनका धनुआ से प्यार, हमने देखा है, सुमित ने कई बार धनुआ को नहलाया भी है, हमने देखा है। तो जब बच्चों की मामला आता है तो बिल्कुल दोनों एक दूसरों के बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो आई होप कामिनी जी को ये चीज़ समझ आए कि यस, थंबनेल में हुई है इनसे गलती। कुछ लोगों ने लिखा है, सब लोग इनके पीछे ही पड़ गए हैं, पता नहीं क्यों। पहली बार इतना मत सोचो थी, आप धनुआ बड़ा हो गया है, इतना तो चलता है, और वो घर में है सबके साथ। तो फ्रेंड्स, ये है, चलिए आज का वीडियो।
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इस चीज़ से एक और चीज़ याद आई कि जब मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कुछ मंथ्स की ही थी, तो मुझे कुछ इमरजेंसी में मुझे लंदन जाना था, मैं यूके गई थी। तो उस दौरान मुझे भी बड़ा दुख हुआ था कि मैं अपनी बहुत छोटी सी बच्ची को, सोचिए फीडिंग मतलब मैं फीडिंग मॉम थी उस टाइम, और मैं अपनी बेटी को छोड़ के इंडिया गई थी। तो मुझे इंपॉर्टेंट मेरे हस्बैंड के पास जाना था यूके, तो कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं था, इनफैक्ट आई थिंक 1 वीक के लिए मैं गई थी। ठीक है, वो लोग भी सरप्राइज थे कि इतने शॉर्ट टाइम के लिए आप क्यों आए हो लंदन, है ना। फिर लेकिन मैंने बताया कि मेरी इंडिया में आई हैव अ स्मॉल बेबी, और मैं ऐसे छोड़ के ज़्यादा टाइम के लिए नहीं आ सकती, मेरे को इमरजेंसी में जाना पड़ा। उस टाइम मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरे सास ससुर हैं इंडिया में और वो अच्छे से केयर भी करेंगे। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को समझ रही थी, और वाकई जब मैं आई मेरी बेटी बहुत अच्छे से उन लोगों ने ध्यान रखा। तो जॉइंट फैमिली में यही प्लस पॉइंट्स होते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कामिनी जी इस चीज़ को समझे कि आज इन्होंने थंबनेल गलत डाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, संडे एंजॉय करो।